आज हमारे साथ माहिर आलमी अमूर मौजूद है अहमद हसन अल अरबी साहब। उनसे कुछ सवाल करेंगे, फिर हम अपने रेगुलर पैनल की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अहमद हसन साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बुनियादी सवाल, अब काबिज अफगान तालिबान और जो भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज की शरंगेजियाँ हैं, आप किस तरह से देखते हैं? जो पाकिस्तान का रिएक्शन रद्द अमल कितना मौसर है, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान और तालिबान रजीम के दरमियान बातचीत अगर होती है तो उससे कशीदगी कम होने का कितना इम्कान है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये अफ़गान तालिबान, ये अचानक से हुआ क्या सारा कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला भी किया और ये सब कुछ। अफ़गान तालिबान की जो बैंड ऑफ गैंगस्टर्स इस वक्त काबुल के ऊपर मुसल्लत है, जो अपने आप को अफ़गान तालिबान कहते हैं, जो काबुल रजीम है, ये भारत जाके इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट्स दिए, उसकी वजह ये थी कि भारत बेसिकली इनको कर तो पिछले 20 साल से यूज रहा है, टीटीपी, फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान के अंदर बेस कैंप्स देके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भेज रहा है। लेकिन अब ये मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद अजित कुमार डोवल पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। वो प्रेशर इस बात का था कि कहते थे कि तुम 20 साल से इन दहशतगर्द तंजीमों को फीड कर रहे हो, पैसे दे रहे हो और करोड़ों अरबों रुपए इनको खिला चुके हो इस मकसद के लिए कि जब भारत पाकिस्तान पे हमला करेगा तो पाकिस्तान के अंदर केओस क्रिएट करेंगी। मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के दौरान तो ऐसा नहीं हुआ। तुमने दहशतगर्द अंदर भेजने की कोशिश की तो उन 10 दिनों के अंदर बॉर्डर के ऊपर तकरीबन एक मार्के के अंदर ही 70 से 80 दहशतगर्द मारे गए। सो इस सारी सिचुएशन में अब डोवल फील एक्सट्रीमली प्रेशराइज्ड, और इसी वजह से अफगान तालिबान को भी वहां पे बुला। अफगान तालिबान को क्योंकि इनको जरूरत है पैसे की, और ये इनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट तो आप इसे नहीं कह सकते, ये एक तरह का, मैं जैसा मैंने कहा, बैंड ऑफ गैंगस्टर्स हैं जो ड्रग मनी के ऊपर, ब्लड मनी के ऊपर थ्राइव कर रहे हैं। कौन कौन से मुल्क कैश की सूरत में इनको पैसे भेजते हैं, तो इनकी हुकूमत का जो है वो सिस्टम सारा चल रहा है। सो जाहिर है इनको पैसे चाहिए थे, इन्होंने अपने आप को बेच दिया और बहुत सस्ता बेचा। उसके बाद अब भारत जो है वो इनको इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। उसने, भारत ने देखा 6 और 10 मई को कि हमने तो पाकिस्तान पे हमला किया, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना फॉरेन पॉलिसी डोमेन में, ना डिप्लोमेटिक पॉलिसी डोमेन में, ना हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर जो इंटरनल कोहेशन था वो भी खराब हुआ और पॉलिटिकल टर्मोइल भी आ गया। तो लिहाजा अफगानिस्तान इज अ गुड ऑप्शन। अफगान तालिबान हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू और एक हैसियत है, और वो हैसियत ये है कि आप पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हो। इसके अलावा दुनिया को आपसे कोई गर्ज नहीं है। सो लिहाजा अब जो हमारा दुश्मन है भारत, वो इनका इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के अटैक्स और मिस एडवेंचर्स करने के लिए। सो ये पिक्चर है। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड इस वक्त क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने भारत को भी जवाब, अब हम अफगान तालिबान को भी जवाब दे रहे हैं, और हमारा जवाब स्टेटिंग है, और हमने इनको अंदर भी जाके हिट करने की कैपेसिटी दिखा दी है। और ये हमने क्लियरली ये कहा है कि हमारा वो सिंगल पॉइंट एजेंडा है टीटीपी का, आप उसको आज खत्म कर दो, हम फिर भाइयों की तरह रहने के लिए तैयार हैं। आप जब तक फितना अल खवारिज यानी ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, द बैंड टेररिस्ट आउटफिट है, इसको भारत के बिहेस्ट पे सपोर्ट करते रहोगे, हम आपको आप मारते रहेंगे। तो अहमद साहब, ये अब अगर इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात देखे जाएं तो माजी के तो बिल्कुल बरक्स हैं। डेफिनेटली वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया की तो ये पुरानी रिवायत और आदत है कि वो छुप कर हमला करता है और ड्रामा बनाता है। ये और बात है कि अब उसके ड्रामे चलने वाले नहीं हैं। तो अब इस गठजोड़ को फिर किस तरह से तोड़ा जा सकता है जो अफगान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द का है? देखें, इसमें ये कोई नई बात नहीं है। जब आप 2001 ऑनवर्ड्स भी अगर आप देखें तो इंडिया के बहुत गहरे ताल्लुकात थे अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत थी, और उस वक्त ही ये टीटीपी को क्रिएट किया इंडिया ने 2006, 2007, 2008 में। उस वक्त ये बीएलए को दोबारा से इन्होंने रीआर्म किया। जो जितने बॉर्डर के ऊपर इनके काउंसलेट थे, कंदहार और ये सारी जगह के ऊपर, इन्होंने 20+ काउंसलेट्स बनाए हुए थे इंडिया ने, ऑफिशियल और अनऑफिशियल। वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स थे टीटीपी के। सो पाकिस्तान को प्रैक्टिस है भारत और अफगानिस्तान के, कोई जब ये आपस में दे ज्वाइन हैंड्स इन द सेंड टेररिस्ट इनसाइड पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को इनको हैंडल करना आता है। पाकिस्तान लो इंटेंसिटी पे इनको हैंडल कर रहा है पिछले 20 साल से, लेकिन अब पाकिस्तान ने पॉलिसी शिफ्ट किया, और इसकी वजह लार्जर जियोपॉलिटिकल इक्वेशन है। भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया,
भारत इज इचिंग फॉर अनदर अटैक, आज नहीं तो कल, नहीं तो चंद महीनों के बाद भारत दोबारा मिस एडवेंचर करेगा पाकिस्तान पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब सिक्योरिटी से बहुत आगे जाके पाकिस्तान ट्रेडिशन, कल्चर, सिविलाइजेशन शेयर करने के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली मुस्लिम वर्ल्ड का जो एक ब्लॉक बन रहा है उसकी यूनिफिकेशन में पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट देखें, पाकिस्तान इज परहैप्स द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट इज नेविगेटिंग ब्यूटिफुली बिटवीन 3 पोल्स, यानी रशिया, चाइना और अमेरिका के दरमियान में। सो पाकिस्तान के आगे एक नया जो होराइजन है, विजन है, वो आ चुका है और पाकिस्तान अब उसको फॉलो कर। उसमें ये अफगान तालिबान या इंडियंस अगर कोई हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे तो पाकिस्तान जो है उसको आहनी हाथों से निपटेगा और पाकिस्तान हैज टू गो फॉरवर्ड। पाकिस्तान ये जो स्पीड ब्रेकर्स हैं इनके ऊपर अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। तो जो पॉलिसी शिफ्ट की आप बात करें, पाकिस्तानी वजारत खारजा की जानिब से जो गैर मुल्की सफीरों को अफगान दहशतगर्दी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है, तो आप समझते हैं कि इस अफगानिस्तान के हवाले से आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ कितना मजबूत लग रहा है आपको? जी अहमद साहब। देखें, पाकिस्तान का ग्राउंडेड नैरेटिव है। जी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी आप सुन सकती हैं मुझे? जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। आप देखिए, पाकिस्तान का जो नैरेटिव या पाकिस्तान, जी मैं वो ये अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो इंतहाई ग्राउंडेड है। पाकिस्तान ने अफगान दहशत, सिर्फ पाकिस्तान तो कह रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आ रही है। चाइना ने अभी अगस्त के अंदर स्टेटमेंट ऑफिशियली दिया कि अफगानिस्तान से के अंदर जो दहशतगर्दी है हम उस पर अप्रीहेंसिव हैं। तुर्कमानिस्तान ने कहा कि हम जो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है उसको एक खतरा है, पूरे खत्ते को उससे खतरा है। अभी 1-1.5 महीना पहले इनकी ताजिकिस्तान के साथ बॉर्डर स्कर्मिशेस हुई हैं अफगान तालिबान की, उधर भी दहशतगर्दी भेज रहे थे। उज़्बेक्स जो हैं वो भी कहते हैं कि हमारे अंदर दहशतगर्दी भेज रहे हैं। 1.3 मिलियन अफगान को ईरान निकालने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो दहशतगर्दी वहां पे लेके आते हैं। और अभी जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो जो इंडियंस इसराइल को ईरान की क्रिटिकल इंफॉर्मेशन दे रहे थे वो किसके थ्रू दे रहे थे? यही अफगान से जो ईरान के एयरपोर्ट्स के ऊपर मौजूद थे कि जो सारी इंफॉर्मेशन इसराइल को दे रहे थे। तो ईरान भी इनसे परेशान है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इसी साल कि अफगानिस्तान के अंदर जो ये रजीम, जो ये गवर्नमेंट है वो इस काबिल, वो अनेबल और अनविलिंग है दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। उसके अलावा G7 कंट्रीज की ज्वाइंट कम्युनिके इशू हुआ, उनमें भी उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान जो है टेरर हब बन चुका है, दहशतगर्दों का एक टेरर फैक्ट्री बन चुका है। सो पाकिस्तान का जो स्टैंस है वो इन लाइन और इन सिंक है विद द रियलिटीज एंड ट्रूथ। और पूरी दुनिया ऑलरेडी मानी हुई कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैल रही है, पाकिस्तान के अंदर फैल रही है। अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो उनकी स्टेटमेंट थी कि अफगानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी कर रही हैं। सो पाकिस्तान का जो स्टैंड है इट इज वेरी ग्राउंडेड। पाकिस्तान को दुनिया को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है पूरी दुनिया को ये समझा कि अफगानिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की एक फैक्ट्री है। पूरी दुनिया ऑलरेडी मान फैक्ट्री है दहशतगर्दी से। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, पाकिस्तान को अब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का स्टैंस अफगानिस्तान को लेकर बहुत वाज़ेह और क्लियर है। अहमद हसन अल-अरबी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम जिस तरह से बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई, खासतौर पर अफगान तालिबान रजीम की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर का फैसला भी किया गया। इसी पर हम पैनल की तरफ बढ़ेंगे। नवीद साहब आपकी तरफ आऊँगी। अब ये जो आपके ख्याल में अब बातचीत अगर होती है तो बातचीत के साथ जिस तरह से वज़ारत ख़ारजा का भी मौक़िफ़ सामने आया है, आप समझते हैं कि बातचीत के ज़रिए इस कशीदगी को ख़त्म किया जा सकता है? और इससे पहले जो पाकिस्तान का रिएक्शन और एक मौसर रिएक्शन दिया गया पाकिस्तान का अफगान और जो भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के जवाब में, तो वो आपके ख्याल में कितना मौसर है? और आप समझते हैं कि अगर बातचीत होती है तो उससे मामलात मज़ीद पॉजिटिव